हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आज हम ब्लॉग की स्टार्टिंग 10 बजे से कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग में। मैंने बताया था आप लोगों से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग हमारी चलती है, तो मुनियानी में ट्रेनिंग है। तो अभी जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बताएंगे आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। तो चले गए सब लोग पुलिस लाइन की तरफ को, तो जाते हैं। अकेले छोड़ दिया मेरे को, दौड़ लगा रही हूँ। दिख भी नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए। लगाते ही हूँ दौड़। अब पहुँच गई हूँ मैं इनके साथ। ये लोग मेरे को छोड़ के आ गए थे, अकेले दौड़ दौड़ के आना पड़ा। मेरे पैरों में भी दर्द हो गई है, तो चलते हैं मुनियानी की तरफ। धूप हो गई बोल, अभी हम लेट हो गए हैं थोड़ा। हाँ, आमा कह रही है धूप हो गई है, थोड़ी लेट हो गए हैं हम लोग। पहुँच जाएंगे। पहुँच गए कॉलेज गेट के पास। अभी जा रहे हैं, अभी पता नहीं और कितना जाना है, लगेगा टाइम जाने में। चढ़ाई में हालत ख़राब हो गई है। चाची कह रही है उनको एक झोड़ा याद आ गया है। कौन सा झोड़ा? उकाली बजूनी है जो टूटी जानी होना। हाँ, झोड़ा तो मैं को ऊन बनियान कह रही है चाची। पिथौरागढ़ की है तो ऊन बनियान कह रही है। हमको नहीं, हमन को ऊनान, हमन को ऊनी। पहुंच गए हम मीटिंग में। हाँ, पंचायत भवन है क्या वही? तो पहुंच गए पंचायत भवन। हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं अंदर, तो बाद में बताते हैं आपको कि ट्रेनिंग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित जो ये है 3 दिवस का जेंडर वो हो रही है, तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एक गाना गा रहे हैं सभी लोग। खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है, बंद खिड़कियों के पीछे से बेटी ने पुकारा है। आजादी हमको है प्यारी, आजादी नारा है, आजादी है हमको प्यारी, आजादी। आजादी नारा है वाला जो ये लोग कर रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है, तो कल फिर आएंगे दोबारा से। तो अभी जा रहे हैं घर को। तो ट्रेनिंग हो गई, तो चाची ने हमें दिलाया है कुरकुरे। कुरकुरे खा लेते हैं क्योंकि धूप लग रही है। फ्रूटी तो पी ली है। हो गई है, तो मैंने आपको बताया था कि घर जाके माँ आप लोगों से क्या हमने सीखा वो चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो आज का टॉपिक था कि जेंडर। तो जेंडर में हम लोग को ये बताया गया कि जेंडर हम लोग मानते थे कि मेल फीमेल, महिला पुरुष, तो यही नहीं है। तो जेंडर जो है एक सामाजिक सोच है, और जो सेक्स है वो जो सेक्स है, लिंग है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, वो प्राकृतिक है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और जो जेंडर है वो सामाजिक सोच है, वो समाज के लोगों द्वारा बनाई गई हुई सोच है कि जहाँ से अगर बच्चा पैदा हो जाता है, धरती पे आ जाता है, तो उसके बाद लड़की अगर हो जाती है, अगर या लड़की हो गई या फिर लड़के हो गया, तो वहीं से भेदभाव इंसान के अंदर शुरू हो जाता है। तो इसका मेन मुद्दा ये है कि बेटियों के साथ भेदभाव ना करें, और जो शिक्षा आप बेटों को दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में बेटों को डाल रहे हैं और बेटियों को सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। क्योंकि
बेटियों ने तो पढ़ लिख के फिर शादी करनी है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है कि प्रशिक्षण जो ये हुआ था उसमें यही है कि बेटियों को जो शिक्षा आप जिस स्तर की शिक्षा आप बेटों को दे रहे हो, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो लड़कियों के साथ भी भेदभाव ना करें कि बेटियों को भी अच्छे से स्कूल में आप लोग पढ़ाएं। तो आज भी कहीं ना कहीं समाज में जैसे भेदभाव होते हैं, पहाड़ों में भी कहीं भी मतलब होता है ये चीज़ें हर जगह पे होते हैं कि लड़की अगर हो गई तो उसके घर से लेके रसोई से लेके ये सारे काम उसके बांटे जाते हैं। और अगर लड़का है तो उसको पढ़ाना लिखाना है और वो वन से चलाएगा, तो उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि ये घर चलाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी वो चीज़ कर सकती हैं, पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर सकती हैं, तो चला सकती हैं जैसे कि लड़के चलाते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो यही चीज़ कहूँगी कि जो जेंडर के बारे में समझाया था, जो वो हमारी सोच है। तो बेटी और बेटों में हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों को समान रूप से देखना चाहिए और दोनों को बराबर प्यार देना चाहिए कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो। अगर बेटी भी पढ़ लिख के अगर अच्छे क्षेत्र में चले जाएगी, तो जो लड़का कर रहे हैं तो वो बेटी भी वो चीज़ें कर सकती हैं। बेटियां भी कहीं ऊंचे ऊंचे पद में आजकल है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव फिर भी हो रहा है। तो ये भेदभाव को दूर करने के लिए इसलिए आज का टॉपिक था जेंडर। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे कि ये हमें क्या चीज़ें समझाने लग गई है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल की ट्रेनिंग क्या थी, कल का टॉपिक है हमारा महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई है तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।